हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये जो वीडियो होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, इस बार हमारे फाइनल एग्जाम में 9 चैप्टर्स हैं और इनका मार्क्स एलोकेशन तो याद रखना, जो फाइनल एग्जाम होगा 70 मार्क्स होगा, तो इनका मार्क्स एलोकेशन ये है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 7 मार्क्स का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 6 मार्क्स का, केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स का, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का, इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का, रिडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक 11 मार्क्स का और हाइड्रोकार्बन हमारा 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन टाइप एंड मार्किंग स्कीम। सीबीएसई के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड मार्किंग स्कीम है वो यही होना चाहिए। आपके स्कूल में वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्शन ए 1 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आएंगे एमसीक्यू एजर्शन रीजन क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू एंड 4 होंगे एजर्शन रीजन, टोटल 18 मार्क्स। सेक्शन बी 2 मार्क्स का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, तो ये 14 मार्क्स का होगा। सी सेक्शन होगा शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का ये हो जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन होगा सेक्शन डी में, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स का ये हो जाएगा। सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स, तो टोटल 70 मार्क्स का ये हो गया। सेक्शन ए में आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, बी सी डी एंड ई में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट में पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं, आपको मास बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास बाय मोलर मास, number of moles is also equal to number of particle divided by Avogadro number which is 6.022 10 power 23। स्टाइशियोमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज आपको रिएक्शन दे दिया, बोला कि CH4 16 ग्राम है, तो आपको वाटर कैलकुलेट करना है, तो ये 36 ग्राम होगा। ठीक है, याद रखना इनके सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हर एक का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज रिएक्शन हो रही है, जैसे A-B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, A-B2 बना रहा है, तो कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस में, इसमें क्या हो जाएगा, A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है हमारा लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मास परसेंटेज से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कुछ स्कूल में मोलैरिटी और मोलैलिटी भी इंक्लूडेड है। नॉर्मली सिलेबस में हमारे ये डिलीटेड है, बट कुछ स्कूल में मोलैरिटी भी है। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ये 9 मार्क्स का है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिखे हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.626 10 - 34 जूल सेकेंड। हमें कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछा होता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ होता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ होता है मीटर्स में और C होता है स्पीड ऑफ लाइट। बोहर मॉडल की थ्योरी पूछ सकते हैं और लिमिटेशन। रेडियस में भी पूछ सकते हैं बोहर मॉडल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.529 इंटू n² बाई जेड एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर्स। n होता है शेल, कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन, एंड z इज एटॉमिक नंबर। E एनर्जी ऑफ द शेल पूछ सकते हैं, -2.18 10⁻⁻18 z² बाई n² जूल्स। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो डेल्टा E, तब हमारा ये आता है डेल्टा इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18 1 डिवाइडेड बाय ni²। ni होता है इनिशियल शेल, माइनस ऑफ 1 बाय nf²। nf होता है फाइनल शेल का स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं, mvr इक्वल टू nh बाई 2π। n होता है हमारा शेल और h होता है प्लैंक कांस्टेंट विच इज 6.626 10 - 34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सपोज हमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इसकी वेलोसिटी दी है, तो उसका हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना 9.1 10 - 31 kg होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोस्टली इसका थ्योरी पूछते हैं, बट अगर फॉर्मूला देखोगे तो होता है
डेल्टा एक्स इज मल्टीप्लाई डेल्टा पी एक्स, ये होता है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। क्वांटम नंबर पूछ सकते हैं NLMS, इसके बारे में पूछ सकते हैं। नोड्स पूछ सकते हैं, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, एंगुलर लोड होता है n, टोटल नोड होता है n-1। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल पूछ सकते हैं, अबाउट्स रूल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं और उसमें स्पेशल मेंशन क्रोमियम एंड कॉपर पूछ सकते हैं। इन सारे जो भी टॉपिक है इनके मैंने वीडियोस बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमसे पूछते हैं कि आईयूपैक नेम बताना है एलिमेंट का जो 100 से ज्यादा है। जैसे 108 पूछ लिया तो इसका हमारा नेम हो जाएगा अनिल ऑक्टियम UNO। ये क्वेश्चन आता है कि वाई 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 5th पीरियड। अगर आप अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में पहले आता है 5s 4d 5p, उसके बाद 6s शुरू हो जाते हैं। तो इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 10 6, तो इसमें 18 एलिमेंट्स होंगे। एटॉमिक रेडियाई का क्वेश्चन आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसको अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो याद रखना जिसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होता है और जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एटॉमिक रेडियाई कम होता है। ठीक है, हमें पूछ सकते हैं फाइंड पीरियड एंड ग्रुप। जैसे 1s2 दिया हुआ है, इसमें पीरियड बताना है, पीरियड हो जाएगा 1, ग्रुप हो जाएगा 2। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात है। आयनाइजेशन इंथैल्पी पूछ सकते हैं वाई Be की बोरॉन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है। वाई नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी देन ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। वाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 7 मार्क्स का है। सबसे पहले पूछ सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव का। फॉर्मल चार्ज पूछ सकते हैं, ओजोन का पता करना है। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइपोल पूछ सकते हैं, डाइपोल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। BF3 का डाइपोल 0 क्यों है, BeH2 का डाइपोल 0 क्यों है, वाई NH3 हैज मोर डाइपोल देन द NF3। फजांस रूल पूछ सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है। तो याद रखना कैटाइन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनाइन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर के केस में ये इनवर्स होगा। रेजोनेंस पूछ सकते हैं ऑफ CO3 2 नेगेटिव। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वेस्पर थ्योरी में जो मोस्टली पूछे जाते हैं NH3 का पूछेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरामिडल शेप होता है, एंगल होता है 107। वाटर का शेप होता है बेंड शेप, एंगल होता है 104.5। SF4 सीसॉ शेप, ClF3 T शेप, तो ये पूछ सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, और मोस्टली पूछा जाता है PCl5, और PCl में 5 में ये पूछा जाता है कि वाई एक्सियल बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें हाइड्रोजन का पूछ सकते हैं, और वाई दे विल आस्क वाई He2 एंड Be2 इज नॉट पॉसिबल। याद रखना इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, तो दैट्स वाई दे आर नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर किसी का पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोस्टली इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको इंटरनल एनर्जी पूछ सकते हैं, तो डेल्टा यू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U प्लस W। इंथैल्पी का क्वेश्चन आ सकता है, इंथैल्पी कैलकुलेट करने का, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि आपको इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनाना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT। याद रखना है गैसेस की, जब गैसेस होते हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। डेरिवेशन पूछ सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जब हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं तो इंथैल्पी चेंजेस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब जब आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बर्न करते हो, जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, कैलकुलेट करने को आता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी के 3 फॉर्मूलास है। आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, और
इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और अगर हमें क्या दिया हुआ है, बॉन्ड इंथैल्पी दिया हुआ है, तो याद रखना फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हैस लॉ से क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने को पूछा जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, ये 7 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें पूछ सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर। अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता वो बन जाता रिवर्स ऑफ 1/Kc। इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर हमने सपोज इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया होता n से, तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता वो Kc का रेज टू पावर n होता। नेक्स्ट हमें डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, और कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। ये होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, R होता है हमारा गैस कांस्टेंट टेम्परेचर केल्विन में, और n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्शन क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए देते हैं और पूछते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिवर्स डायरेक्शन होगा, और कम आता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। ली चैटलर प्रिंसिपल से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको इक्वेशन दिया होगा, पूछेंगे कि कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने में रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस पूछा जाता है, सपोज आपको HF दिया हुआ है, इसका बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस बताओ, तो आपने इसमें से H+ रिमूव कर देना, तो F नेगेटिव विल बी बेस। सपोज NH2 नेगेटिव दिया हुआ है, इसका अगर आपको एसिड पूछा हुआ है तो इसमें H+ ऐड करना है। लुईस एसिड पूछ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे H+ AlCl3, AlCl3 क्या है, इस पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लुईस बेस में नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw पूछ सकते हैं, इसको कैसे डिराइव करना है, इज इक्वल टू H+ इंटू OH नेगेटिव। pH का वैल्यू पूछ सकते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, Ka एंड Kb का वैल्यूज पूछ सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे डाउन द ग्रुप HI का ज़्यादा है, HBr, HCl, HF, एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, HF का ज़्यादा होता है देन NH3, H2O एंड CH4। और थ्योरी में पूछते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का इक्वेशन और इसकी कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, ये सिर्फ 4 मार्क्स का चैप्टर है, और इसमें डेफिनेटली पूछा जाता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये मस्ट क्वेश्चन है, और एक इक्वेशन दे सकते हैं, पूछेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन शो कर रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंसिंग पूछ सकते हैं यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये 11 मार्क्स का आएगा। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आयुपैक नेम। एक स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको आयुपैक नेम दिया पूछेंगे, या आपको आयुपैक नेम पूछेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बनाना है। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भी पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म आ सकता है, इसमें पूछ सकते हैं चेन पोजिशनल फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर आता है। मोस्टली लोग पोजिशनल एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल का पूछ सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखना टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, देन कार्ब एनायन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और फ्री रेडिकल में भी टर्शरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी देन प्राइमरी। आपको क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दे सकते हैं, और पूछेंगे आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिमिलरली लुईस एसिड लुईस बेस की तरह इफेक्ट आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूछा जाता है, कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये इफेक्ट सारे पढ़ने हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इन सब के जैसे +I + -I + R -R + E -E सारा पढ़ लेना, ठीक है। प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द स्कूल, ये पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले आयोपैक नेम, इससे भी पूछ सकते हैं। एल्केन्स में पूछ सकते हैं वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड से आपने एल्केन बनाया, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। डी कार्बोक्सिलेशन में आपने सॉल्ट ऑफ एसिड लिया हुआ है,
सॉल्ट ऑफ एसिड में क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, हमारा एल्केन बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एरोमेटाइजेशन पूछ सकते हैं, हेक्सेन से आपको बेंजीन बनाना है। कन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जैसे इथेन का कन्फॉर्मेशन स्टैगर्ड फॉर्म बना सकता है, इक्लिप्स फॉर्म बना सकता है। याद रखना स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इक्लिप्स से ये भी पूछ सकते हैं। दो तरह की प्रोजेक्शन बना सकते हैं, सॉहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, एल्कीन से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म पूछ सकते हैं, दो तरह के आइसोमर बना सकता है। एल्कीन की प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइन यूजिंग लिनडार कैटलिस्ट, लिनडार कैटलिस्ट होता है PDC, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन, जब हम एल्कोहलिक OH यूज कर सकते हैं तो इससे हम एल्कीन की प्रेपरेशन ये पूछ सकते हैं। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जब आप ऐड करते हो तो कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ये, तो इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मार्कोनिकॉफ रूल, जब आप एडिशन ऑफ HX हैलोजन ऐड करते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसका रिवर्स हो जाता है। ओजोन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओजोन एनालिसिस में हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्काइंस में एसिडिक स्ट्रेंथ से पूछ सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर ऐड करते हो एल्काइंस में तो हमारा क्या बन सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। इथीन टू बेंजीन, इथाइन टू बेंजीन, जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब यूज करते हो और ज़्यादा टेम्परेचर रखते हो तो इथाइन से बेंजीन बन जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में पूछ सकते हैं। हक्कल्स रूल, आपको एक स्ट्रक्चर दिया होगा, पूछेंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन पूछ सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें जैसे क्लोरीन ऐड करें, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन पूछ सकते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन पूछ सकते हैं। आई होप आपको केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आए हो कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।